किसान साथियों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। किसान भाइयों, हमारी फसलों में बारिश के बाद बहुत सारी समस्या आ रही हैं। देखिए, तरह तरह के रोग हमें देखने को मिल रहे हैं इस समय पर। रोगों में जैसे कि इस समय पर फ्रूट रॉट, फल सड़न की समस्या देखने को मिल रही है। उसी तरीके से बेलवर्गीय फसलों में भी फल सड़न आ रहा है। टमाटर के अंदर फल सड़न देखने को मिल रहा है साथियों। उसके साथ साथ देखिए, टमाटर के अंदर अर्ली ब्राइट की समस्या इस समय पर काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है साथियों। बात करें बेलवर्गीय फसलों की, तो उसमें एंथ्रेक्नोज की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है साथियों। उसके साथ साथ देखिए, बात करें तो जो फ्यूजम विल्ट आता है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा साथियों फ्यूजम विल्ट देखने को मिल रहा है। तो देखिए, जो इस समय पर बारिश के कारण हमारी फसलों में जो तमाम रोग आ रहे हैं, तो उनकी पहचान किस तरीके से करें वो जानेंगे, और इनको कैसे कंट्रोल करना है, कौन से बेस्ट स्प्रे है इनको कंट्रोल करने के लिए, तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी फार्मर के लिए। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए साथियों, विल्ट में यानी कि फ्यूजेरियम विल्ट में आप सब जानते हैं कि जो हमारा पौधा साथियों एकदम से मुरझा जाता है साथियों। पौधा एकदम यदि खिला खिला रहता है, आप दूसरे दिन देखेंगे कि साथियों तो वो मुरझा जाता है, क्योंकि साथियों पहले जड़ गल जाती है और फंगस जड़ पर अटैक करता है। उसके बाद पौधा हमारा मुरझा जाता है साथियों। उसके बाद क्या होता है साथियों, फसल हमारी पूरी तरीके से धीरे धीरे नष्ट होती, खत्म हो जाती है। फसल में बिल्कुल भी जान खत्म हो जाती है साथियों, क्योंकि क्या होता है कि एक गांठ बन जाती है जड़ में, जिससे कि क्या होता है वेन्स अगर ड्राई होती है और पौधे में अगर कोई भी सिम्टम्स है, तो सबसे पहले तो हमें रूट्स को निकालना है। रूट्स को निकाल करके उखाड़ करके देखेंगे तो साथियों रूट्स में आपको रॉटिंग ईजिली नजर आएगी अगर विल्ट लगा रहता है तो इससे हम समझ सकते हैं कि साथियों फ्यूजेरियम विल्ट का जो है अटैक इस समय पर है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, इस तरीके से पहचान सकते हैं। पूरा पौधा न्यूट्रिशन और पानी लेना बंद कर देता है, जिसकी वजह से पौधा एकदम विल्ट का सिम्टम शो करने लगता है, गिर जाता है। तो इस तरीके से आप इजीली जड़ को निकाल करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, विल्ट का सिम्टम उस वजह से भी आता है अगर हमारी जड़ों में नेमेटोड्स का अटैक हो। तो नेमेटोड्स का अटैक होगा तो साथियों जड़ों में आपको गांठें दिखाई देंगी। लेकिन अगर आप देखेंगे साथियों, अगर जड़ में गांठ नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि पूरी जड़ जो है ब्राउन कलर की हो गई है, तो साथियों ब्राउन कलर की जड़ हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें रूट रॉट है। आप अंदर देखेंगे साथियों, चीर करके देखेंगे तो पूरा ब्राउन कलर की जड़ में दिखेगा। अगर हेल्दी रूट्स होंगे साथियों तो एकदम व्हाइट कलर की होनी चाहिए। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि विल्ट का अटैक है। तो इस तरीके से आप विल्ट का सिम्टम्स पहचान सकते हैं। देखिए, विल्ट का अटैक होने पर हमें क्या करना है, ड्रिंचिंग करना है। देखिए, पहले तो आप देख सकते हैं कि यदि अगर बारिश हुई है तो उसके कारण काफी ज्यादा मॉइस्चर है जमीन में, जिसकी वजह से रूट रॉट लगने को देखने को मिल रहा है। तो पहले हम वीडिंग कराएं उस सॉइल की, उस आसपास के साथियों। बात करें तो ये जो हमारे रूट्स है साथियों, आप थोड़ा सा साथियों वेडिंग करवाएंगे तो रूट्स के आसपास इरिगेशन होगा, ऑक्सीजन अच्छी तरीके से जड़ों में पाई जाएंगी, तो ये जड़ों में फंगस हमारी रुक जाती है। और जैसे ये मिट्टी ड्राई होती है, फिर साथियों हमें ड्रिंचिंग करना पड़ेगा, या फिर पानी के साथ हमें कोई भी अच्छे केमिकल को चलाना पड़ेगा। तो देखिए, फ्यूजेरियम विल्ट को रोकने के लिए साथियों आप लोगों को कौन कौन से केमिकल आप ड्रिंच कर सकते हैं, उसमें हमारे देखिए सबसे बेस्ट जो है साथियों रेडोमिल गोल्ड आता है, जिसमें आपको मेटालैक्सिन हमको जब देखने को मिलता है 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। एक साफ आता है यूपीएल का, वो आप ले सकते हैं साथियों 3 ग्राम प्रति लीटर पंप, बहुत ही अच्छे काम करता है विल्ट को रोकने के लिए प्रिवेंटिव रूप से। इसके साथ साथ कवच आता है सिंजेंटा कंपनी का, कॉन्टैक्ट एक्शन से वो भी ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपका बैक्टीरियल विल्ट है, फ्यूजन विल्ट या आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, तो उसके लिए देखिए साथियों बेस्ट होता है जो मैंने आपको वीडियो में बताया साथियों पिछले वीडियो में, तो उसमें आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता है कि ये फ्यूजेरियम विल्ट है या बैक्टीरियल विल्ट है, या फिर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, तो आप लोगों को प्रॉपर हमारा आता है ब्लू कॉपर नाम से, वो ड्रिंचिंग कर सकते हैं। बैक्टीरियल विल्ट और फ्यूजेरियम विल्ट दोनों को कंट्रोल कर लेगा कॉपर। इसके भी 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से डोज रखेंगे, और यदि पानी के साथ चला रहे हैं तो डोज को थोड़ा बढ़ा दीजिए। 500 से 600 ग्राम आप लोगों को 1 एकड़ में कम से कम साथियों यूज करना होगा। आप उससे ज्यादा भी ले सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ये ड्रेनेज साथियों जो मैनेजमेंट है वो करना पड़ेगा। अब बात करते हैं साथियों, देखिए जो एंथ्रेक्नोज की समस्या अभी आ रही समय पर, एंथ्रेक्नोज का जो सिम्टम्स है किस तरीके का होता है, तो मैं यहाँ पर साथियों मैं आपको बता दूं। यदि आप पौधे में ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले सिम्टम्स मैं आपको बता दूं साथियों। क्या होता है कि एंथ्रेक्नोज पे क्या है कि इरेगुलर साथियों फल पर धब्बे आकार के शेप के साथ फल पर स्पोर्स आने लगते हैं, धब्बे आने लगते हैं साथियों। छोटे छोटे स्पोर्स नजर आएंगे पत्तियों पर, धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं साथियों। तो इसे ही हम समझ सकते हैं कि हमारे खेतों में जो है साथियों ये खतरनाक बीमारियों का अटैक हो चुका है, और इससे हमें बचाव भी करना चाहिए। इसके साथ साथ सही समय पर दवाओं का स्प्रे भी करना चाहिए। क्योंकि साथियों स्पोर्ट्स बराबर पत्तियों पर नजर आते रहते हैं इसके अटैक के बाद। और ये साथियों इसके अंदर जो स्पोर्ट्स होते हैं साथियों ज़्यादातर वेंस के आसपास नजर आएंगे, यानी कि जो वेंस होते हैं ना पत्ते में उसके आसपास होंगे, उसके किनारे या तो पत्तियों के किनारे पर या फिर वेंस के किनारे पर नजर आएंगे।
तो साथियों ये धीरे धीरे जो है बात करें तो ये स्पोर्ट्स फलने लगते हैं और वहीं से ये साथियों ये ड्राइव करके फिर साथियों जो ये स्पोर्ट्स हैं वो निकल जाता है। तो साथियों स्पोर्ट्स निकल जाने से बहुत ही तेज़ी के साथ हमारे रेंज को डैमेज कर देता है। और देखिए इसकी वजह से जो फ्रूट रॉट है, साल सड़न है, वो भी आता है। आपको फ्रूट पर जो धब्बे हैं स्पोर्ट्स हैं वो नज़र आने लग जाएंगे साथियों। तो देखिए सिम्टम्स आपने पहचान लिए किस तरीके का होता है। अब हम पहले जान लेते हैं अर्ली ब्लाइट के सिम्टम्स कैसे होते हैं, और फिर तीनों के लिए, फ्रूट रॉट के लिए, एंथ्राक्नोज के लिए और इसके साथ अर्ली ब्लाइट, तीनों के लिए हम एक फंगीसाइड आपको बताएंगे, 2 बेस्ट फंगीसाइड बताएंगे बेस्ट क्वालिटी के। दोनों इन तीनों रोगों को कंट्रोल करने में एक साथ इफेक्टिव होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टमाटर में आने वाले अर्ली ब्लाइट के बारे में। देखिए साथियों अब बात कर लेते हैं पहले टमाटर के अंदर अर्ली ब्लाइट का सिम्टम्स कैसा होता है। देखिए साथियों जैसा कि अभी हाई टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा आई है, तो हाई ह्यूमिडिटी में हाई टेम्परेचर में साथियों ये अटैक करता है हमारी फसलों में अर्ली ब्लाइट को। तो अर्ली ब्लाइट का सिम्टम शुरू होता है साथियों पत्तियों पर। आप देखेंगे साथियों आपको डार्क ब्राउन कलर के और इसके साथ साथ उसमें सर्कल नजर आएंगे। सर्कल साथियों के साथ बात करें तो रिंग के आकार के उसमें सर्कल होंगे, उसके साथ आप लोगों को स्पॉट्स नजर आएंगे स्टार्टिंग में। साथियों बात करें तो उसके चारों ओर आप लोगों को पीलापन नजर आएगा। देखिए धीरे धीरे बढ़ता है और साथियों देखिए इसका इफेक्ट हमारे तने पर भी आता है। इसके साथ साथ तने को सुखा देता है, फ्रूट्स पर आता है, फ्रूट्स को भी सुखा देता है। देखिए इसको अर्ली ब्लाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि पौधे को साथियों एकदम झुलसा देता है, खत्म कर देता है, जैसे उसमें आग लगा दी हो उस तरीके से कर देता है अगर इसको हम समय से कंट्रोल ना करें तो इसलिए साथियों जैसे सिम्टम्स नजर आए इस समय पर आप प्रिवेंटिव में भी स्प्रे ले सकते हैं। और इसके साथ सिम्टम्स नजर आए तो साथियों तुरंत आप लोगों को स्प्रे करना ही करना है, जो अभी बहुत ही फसलों के अंदर ये सिम्टम्स हमें देखने को लगातार मिल रहे हैं। तो देखिए साथियों अर्ली ब्लाइट हो या फिर फ्रूट रॉट हो यानी कि फल सड़न हो या फिर साथियों आप लोगों को एंथ्राक्नोज की समस्या आ रही है, तो इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए साथियों मैं आप लोगों को 2 बेस्ट साथियों फंजीसाइड बता देता हूं साथियों, जो इसको इफेक्टिवली कंट्रोल कर लेंगे आसानी से, हालांकि कंट्रोल भी करेंगे इसके साथ प्रिवेंटिव में भी काम करेंगे। पहला आता है साथियों हमारा एमिस्टार टॉप फंगीसाइड, जो कि साथियों सिलेंटक आता है। इसके अंदर एज़ोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनोकोनाजोल होता है, 2 भी सिस्टमेटिक एक्शन से काम करते हैं। उसके साथ साथ एक और आता है हमारा साथियों बात करें तो जो हम बात करें साफ यूपीएल का जो आता है कार्बेंडा मैंको साथियों टेक्निकल आता है, ये धानुका का सिक्सर नाम से आता है। इसमें कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब देखने को मिलता है। ये भी तीनों ही रोगों पर बहुत इफेक्टिवली काम करता है, सभी फंगस जनित बीमारियों पर। तो पहले मैंने जो बताया साथियों वो बात करें तो एमिस्टार साथियों बात करें तो एक दूसरा भी ब्रांड आता है साथियों, दूसरा जो है बात करें तो आता है नेटियो बायर का नेटियो आपको रखना होगा 15 ग्राम प्रति लीटर पंप। और इसके अलावा एमिस्टार टॉप ले रहे हैं तो आप 20 ml प्रति लीटर पंप स्प्रे कर सकते हैं। तो 6 से 7 दिन बाद आपको साथियों रिपीट करना होगा दवाओं कि ये जो रोग हैं ये आपके इफेक्टिव कंट्रोल हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो हमारा सिक्सर है या फिर जो यूपीएल का साफ ले रहे हैं उसकी जो डोज रखनी होगी आपको साथियों 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से साथियों आप लोगों को अपनी फसलों के ऊपर स्प्रे करना होगा। इनके साथ साथ चाहे तो आप कोई भी अच्छे इंसेक्टिसाइड को मिला सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। यदि कीट की समस्या आप लोगों को कोई भी देखने को मिल रही तो इंसेक्टिसाइड के साथ मिक्स करके आप इसको स्प्रे दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इनमें से कोई भी जो आप लोगों को इजीली अवेलेबल हो उसका स्प्रे करके साथियों इन रोगों को आप कंट्रोल कर सकते हैं साथियों, और इसके साथ अपनी फसलों को सेफ सुरक्षित रख सकते हैं। उम्मीद है जो जानकारी आप लोगों को बताई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में मिलते हैं वीडियो में।